हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों, और दिल की गहराइयों से मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की चर्चा का जो विषय है, एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल हुई है। एक बार फिर से बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है भर्तियों के नाम पर। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी आपको देंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने वाला है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लो भाइयों, वीडियो को लाइक करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूले। दोस्तों आज की एकदम हॉट और ज्वलनशील आपकी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। जैसा कि आपको सबको पता ही लग चुका होगा कि चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आप सही हैं। जो हमारे चेयरमैन थे एचएसएससी के, ठीक है, एचएसएससी के जो हमारे चेयरमैन साहब थे, ठीक है, जिनका नाम था भोपाल सिंह खत्री जी, भोपाल सिंह खत्री। इस नाम को कौन नहीं जानता, खास तौर से जो युवा चेहरा है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा जो युवा होगा जो इस नाम से और इनके काम से जो परिचित नहीं होगा। चेयरमैन साहब बहुत ही एक ईमानदार आदमी, बेहद ईमानदार आदमी थे दोस्तों, लेकिन कुछ कारणों के चलते अपना जो कार्यकाल है इन्होंने अपना पूरा किया दोस्तों। ठीक है, कुछ विशेष बातें भी थी उनके बारे में बताएंगे और कुछ नेगेटिव बातें भी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इस्तीफा दे दिया है कि बहुत से विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि खट्टर ने तो इस्तीफा दे दिया है, चेयरमैन साहब भी इस्तीफा दो। लो भाई इस्तीफा दे दिया, अब बताओ तुम क्या करोगे, कैसे करवाओगे अब भर्ती पूरी। ठीक है, दे दिया इस्तीफा, लेकिन अब भर्ती भी पूरी करवाओ। जो डिमांड कर रहे थे कि एचएसएससी के चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए, भाई दे दिया। ये राजनीतिक लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खिलवाड़ हो रहा है वो हो रहा है प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। ठीक है, जो आप एग्जाम की तैयारी करके अच्छे नंबर लिए बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारी नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा हम खत्री जी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे दोस्तों। ऐसा देखो हम तो नहीं मिले हैं, लेकिन सुनने में आता है कि जो भी इनसे मिलने जाता था उनको बड़े ही आराम से बहुत ही प्यारी और मिठी गोली देकर भेजा जाता था एचएसएससी ऑफिस से बाहर। ठीक है, और इतना शांत और उनकी पीड़ाओं पर ऐसा मल्लम लगाकर भेजते थे भोपाल सिंह खत्री जी। सरल स्वभाव के थे दोस्तों। और ऐसा भी है कि भाई यदि ईमानदारी की बात करें तो भाई ईमानदार तो थे, ठीक है, ईमानदार तो थे, लेकिन दोस्तों भर्तियों के मामले में क्या थे, इतनी सारी भर्तियां निकली, भर्तियों के मामले में बिल्कुल जीरो रहे दोस्तों। कोई भी जो भर्ती है अच्छे तरीके से नहीं करवा पाए। तो अब युवा वर्ग कहीं खुश भी होगा कि भोपाल सिंह खत्री जी अच्छे से काम नहीं कर पाए, वो चले गए। ठीक है, तो उनका अब बहुत से बच्चों को पता होगा कि भाई वो क्यों गए हैं। आपकी रिजल्ट नहीं आए इस वजह से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आपको पता है दोस्तों लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, आपके लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और इस लोकसभा चुनाव से अम्बाड़ा से जो कैंडिडेट है बीजेपी का, ठीक है, उनका नाम है बंतो सिंह कटारिया। बंतो सिंह कटारिया, बंतो सिंह कटारिया। तो दोस्तों जो ये अम्बाड़ा से बंतो सिंह कटारिया है, ठीक है, इनका आपका लोकसभा का जो कैंपेन है वो भोपाल सिंह खत्री के जिम्मे बीजेपी पार्टी ने छोड़ा है कि भाई आपको इनको जितवाने का काम करना है अम्बाड़ा से। ठीक है, क्योंकि ये यमुनानगर के आसपास के हैं, तो इनकी उसमें आप पकड़ है अच्छी, तो इसलिए खत्री साहब को
बीजेपी ने एक ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको बंतो सिंह कटारिया का पूरा जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक जो आपका चुनाव कैंपेन है वो भोपाल सिंह खत्री जी को संभालना है। इसलिए भोपाल सिंह खत्री जी ने हमारे एचएसएससी के जो पद है उससे इस्तीफा भी दिया है। देखिए दोस्तों, इन कारणों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये तो था कारण, ठीक है, ये तो था कारण, लेकिन इस कारण के अब लाभ क्या है? एचएससी जो आपकी बीजेपी पार्टी है वो किस तरीके से अब तीर मारने का काम कर रही है। देखो भाई, बीजेपी ने क्या किया, हरियाणा से सीएम को हटा दिया, सीएम को हटा दिया, ठीक है। बीजेपी ने एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, एचएससी चेयरमैन हैं, इनको हटा दिया, इनको भी क्या कर दिया, हटा दिया। क्यों हटाया है दोस्तों? बीजेपी का जो मकसद है वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का है और उनको ये दिखाना उनका ये मकसद है कि देखो हमने जो आपके लिए काम अच्छे तरीके से नहीं कर रखा था उनको हमने हटा दिया, उनको हमने नहीं रखा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप यदि एक्चुअली में ये जो राजनीति खेली गई है युवाओं के साथ कि उनका वोट लेने के लिए और उनकी सहानुभूति दिखाने के लिए कि भाई हमने चेयरमैन को हटा दिया है, अब ऐसी स्टेटमेंट भी आएगी युवाओं के साथ कि हम सभी भर्तियों को तेजी लाएंगे, सभी भर्तियों में अब तेजी आएगी। जो भी अब नया चेयरमैन बनेगा वो इस बात को बताएगा कि सभी भर्तियों में क्या लाई जाएगी अब तेजी, और जल्द से जल्द क्या पूरा किया जाएगा, सभी भर्तियां जल्द से जल्द होंगी। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि भर्तियों की मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं भर्तियों की बात करूं तो ये भर्तियां अब आपकी विधानसभा चुनाव तक जाने वाली हैं। विधानसभा से पहले कोई भी भर्ती आपकी कोई भी भर्ती आपकी पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई भी भर्ती आपकी पूरी नहीं होगी दोस्तों। इस बात की आप गारंटी ले लो मेरे से, मैं लिख के देता हूं कि कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भाई ये था जो हमारा एक प्रकार से भर्तियों पे क्या इफेक्ट रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि अब जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसके न्यू चेयरमैन कौन होंगे, न्यू चेयरमैन, ठीक है, इसके जो न्यू चेयरमैन होंगे आपके भाई बिल्ला शोरान, ठीक है, बिल्ला शोरान, आपके बिल्ला शोरान इसके क्या होंगे, आपके नए चेयरमैन होंगे। बिल्ला शोरान का मैं संबंध बताता हूं तो ये पानीपत जिले की हैं भाई, पानीपत जिले से हैं, पानीपत जिले से हैं। और यदि मैं इनकी बात करूं पानीपत में, इनका गांव का नाम है राजा खेड़ी गांव, राजा खेड़ी गांव से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इनके बारे में भी बिल्कुल ये बोला जाता है कि भाई जैसे हम पानीपत से ही है तो हम आपको बता रहे हैं, इनके बारे में बोला जाता है कि जैसे हमारे एचएससी चेयरमैन खत्री जी थे इसी प्रकार ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं और ईमानदार है, और ईमानदार आदमी हैं। तो भाई आपको पता ही होगा, ईमानदार और सरल स्वभाव जैसे खत्री जी से जैसे उनको लोग नहीं काम करने देती थी सरकार, इसी प्रकार शायद इनको भी, क्योंकि भाई जो भी चेयरमैन बनता है ना, अब जैसे भोपाल सिंह खत्री नहीं रहे भाई, चलो 2 मिनट के लिए बात करती है, जैसे भोपाल सिंह खत्री जी है, ठीक है, अब नहीं रहे, ठीक है, हमें तो अब तो कोई द्वेष की भावना है नहीं भाई, अब चले गए, अब तो ना उनसे अब कुछ हमें लेना देना, ठीक है। तो मैं बताता हूं जो भोपाल सिंह खत्री है ना, चाह कर भी क्या है रिजल्ट नहीं निकाल सकते, चाह कर भी पहले रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्यों भाई? क्योंकि भाई ऊपर से डंडा आता है अच्छे वाला कि सभी भर्तियां, अभी कोई भी भर्तियां पूरी नहीं करनी है। जो आपका सीएमओ ऑफिस है, ठीक है, जैसे आपका राजेश खुल्लर जी हैं, खुद खट्टर जी हैं, तो उनसे स्पेशल आता है भी अभी भर्तियां नहीं पूरी करनी है, सभी भर्तियों को कहाँ तक लेके जाना है, चुनाव तक खींच के लेके जाना है दोस्तों, ठीक है, चुनाव तक खींच के लेके जाना है। और हमेशा से ही बीजेपी की तो एक पॉलिसी रही है, आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लो, ये बहुत ही कम भर्तियां करते हैं, बहुत ही कम भर्तियां करते हैं। लगभग ये इस सरकार को तो राजस्थान में तो जो कर्मचारी विरोधी सरकार, जो जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, बीजेपी को बोला जाता है कर्मचारी विरोधी सरकार,
ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देखो सच्चाई भी है। अब आप देखो 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल में इन्होंने क्या है कि भाई मुश्किल से देखो अब ये 10,000 जो रिजल्ट निकाला है 10,233 का, इसका भी ये पूरा अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये जो ताज़ा अपडेट था, सारा घटनाक्रम आपको समझाना था, हमने समझाने का काम किया है। दोस्तों वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।